अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रेडियो क्लिनिक की मेज़बान रुशना आपकी खिदमत में हाजिर। सुनाइए जनाब, कैसी तबीयत है? मिजाज तो बखैर हैं? अल्लाह करे आप सब बिल्कुल ठीक ठाक हों। हमारी दुआएं आपके साथ हैं। जैसा कि मैंने कहा कि इस दुनिया में बहुत सी बीमारियां हैं। अगर हर बीमारी पर रोशनी डालें तो साल हर साल गुजर जाएं, लेकिन फिर भी बाज़ बीमारियां ऐसी हैं जिनके बारे में हम आपको गाहे बगाहे बताते रहते हैं। यानी हम आपको ऐसी अहम बीमारियां बताते हैं जिनके बारे में आपको मालूमात हासिल हों। आज हम आपको आंत और मैदे की बीमारी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में बताएंगे। इसी सिलसिले में आज हमारे स्टूडियो में मेरे साथ तशरीफ रखती हैं डॉक्टर नईमा अफजल। ये आज आपको मैदे और आंतों की भी मुख्तलिफ बीमारियों के बारे में बताएंगी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया और उम्मीद है कि मैं आपको इन बीमारियों के बारे में सामीन की तसल्ली के लिहाज से कुछ बता सकूंगी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगी कि हमारे यहाँ यानी ये आंतों की बीमारियां जो हो जाती हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की डिजीज जो होती है, इसकी अलामात क्या हैं? जी, इसकी बहुत सी अलामात हैं। उनमें सबसे ज्यादा अहम जो है वो एक तो है पेट का दर्द होना। उसके अलावा बाज दफा मरीजों को खाना खाने को दिल नहीं चाहता। फिर खट्टी डकारें आना। उसके अलावा उल्टी की शिकायत होना। और बाज दफा ऐसा होता है कि खाना खाया हुआ वापस आ जाता है, जिसको हम रीगर्जिटेशन कहते हैं। इसके अलावा बाज दफा निगलने में तकलीफ होती है, जिसको हम डिस्फेजिया कहते हैं अपनी जबान में। और फिर गैस की तकलीफ, जिसको हम फ्लैचुलेंस कहते हैं। और कब्ज और जुलाब यानी डायरिया। और उसके अलावा वजन का कम होना। ये खास खास अलामात हैं जो हमारे इस इसकी मैदे की और आंतों की बीमारियों से इनका ताल्लुक है। तो ये उल्टियां वगैरह जब होती हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो खट्टी उल्टियां होती हैं कुछ इस किस्म की? अच्छा जी, तो उल्टी जो है, उल्टी की तो यूं तो बहुत सी वजूहात हैं, लेकिन अगर हम मैदे और आंतों की बीमारी के लिहाज से देखें तो उल्टी खासकर जो है हमारे खाने की जो पाइप होता है उसमें, उसके अलावा फूड पाइप कहते हैं, खुराक की नाली को कहते हैं। उसके अलावा आती है अगर आपके आंतों में कोई तकलीफ हो, कोई इन्फेक्शन हो, फिर मैदे में, इसमें जब तकलीफ हो तो उल्टी आती है। और उल्टी भी खास किस्म की होती है जिसके लिहाज से आप बाकायदा ये बता सकते हैं कि मरीज को क्या बीमारी है। अगर फर्ज करें आप उल्टी ले लें, अगर उल्टी से मरीज, आप देखें कि मरीज कहता है कि उल्टी से मेरा सारा जो पेट का दर्द है वो ठीक हो जाता है, तो फिर हम अल्सर के बारे में सोचते हैं, पेप्टिक अल्सर के बारे में सोचते हैं। लेकिन अमूमन ऐसा होता है कि लोग ये शिकायत करते हैं कि जी जो खाना खाया खट्टी डकारें आनी शुरू हो गई। इसका भी तो कोई वजह होगी? क्या गैस की अलामत है या ये कोई इसी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल की अलामत? गैस, डकारें जो है आम हालात में भी डकारें आती हैं। डकारें इस तरह आती हैं कि खाने के साथ अगर चाय और पानी पिए तो आप हवा अंदर ले जाते हैं, तो आम हालात में थोड़ी बहुत तो डकार आ जाती है। लेकिन खट्टी डकारों का आना जो है ये एक अहमियत का हामिल है। इसका भी ताल्लुक जो है आपके खाने की नाली से, मैदे से और आपकी आंतों से है। अच्छा, तो अमूमन ऐसा होता है कि खाली पेट होता है, यानी एम्प्टी स्टमक होता है बिल्कुल, लेकिन इसके बावजूद पेशेंट शिकायत करता है कि जी मुझे डकारें आई, और डकारें जो थी वो इस किस्म की थी कि जो मुझे तकलीफ दे रही थी, या ये कि खाना मैंने खाया मेरी डकारें बंद हो गई। तो ये भी मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि खाली पेट का मतलब भी होता है कि एक वक्त आपने 4-5 घंटे पहले खाना खा लिया होता है, लेकिन जैसे ही आपका पेट खाली होता है, पेट का खाली होने का मतलब ये है कि आपका मैदा खाली होना। जब खाना मैदे से आंतों में चला जाता है तो उसमें कोई तकरीबन 3-4 घंटे लगते हैं, और जब खाना मैदे से आंतों में चला जाता है तो फिर बंदे को भूख का दोबारा एहसास होता है। उस वक्त खट्टी डकारें आना जो है ये आंतों में जब खाना चला जाता है तो फिर वो तकलीफ पहुंचाता है, और उसकी जो सिक्रीशंस होती हैं या फ्लूइड या जूस जो भी कुछ आप कह लें वो फिर वापस आपके मैदे में आता है, और फिर डकारें आपको आना, जी बिल्कुल आना शुरू हो जाता है। पानी भी आ जाता है। अच्छा, तो डॉक्टर साहब इसके लिए आप ये इसका परहेज और इलाज के बारे में कुछ बताएंगे कि क्या? हाँ जी, उमन मैं इस इलाके में लोगों को यहाँ पर बहुत शौक है खट्टी चीजें खाने का, मसाले खाने का, चटपटी चीजें खाने का। जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और मिर्चें खाने का, गरम गरम चाय पीने का। ये सब चीजें जो हैं ये आपके मैदे और आंतों के अंदर एक किस्म की लाइनिंग होती है या तह होती है, उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको इंजरी देते हैं, जिसकी वजह जख्मी कर देते हैं, जख्म पड़ जाते हैं। तो लोगों को चाहिए कि इस तरह की चीजों से वो परहेज करें। अच्छा, तो डॉक्टर साहब अमूमन ये होता है कि मरीज जो है जब ये आता है आपके पास कि मेरे स्टमक में तकलीफ थी और मुझे खट्टी डकारें आई, जब मैंने उल्टियां की तो वो उल्टियां होने के बाद में ठीक हो गई। हाँ जी, तो बस इसका भी ताल्लुक यही है कि पेप्टिक अल्सर हम इसे कहते हैं। तो उससे
उल्टी आने से रिलीव हो जाता है, तो ठीक हो जाता है। लेकिन इसके लिए ये है कि अगर मरीज को ज़्यादा ही तकलीफ हो रही है तो उसको चाहिए कि वो अपने करीबी डॉक्टर के पास जाए और उससे मशवरा करे ताकि उसको जो भी प्रॉब्लम है वो ठीक हो। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दर्द बहुत अहमियत की हामिल है, दर्द। और दर्द जो है, लोग कहते हैं कि मेरे स्टमक में दर्द है, छाती में दर्द हो रहा है, या जलन हो रही है, या बिल्कुल जहाँ पर आपकी ये जो रिब्स हैं, ये पसलियां हैं, ये आकर जुड़ती हैं, तो उल्टी तरफ पर यहाँ दर्द होता है। तो ये जो दर्द होता है ये मैदे से भी ताल्लुक है और दिल से भी ताल्लुक है। फर्ज करें अगर इस दर्द के साथ, खाली दर्द के साथ उल्टी आए तो ठीक है, आप समझ सकते हैं कि मैदे की बीमारी कोई है। लेकिन अगर साथ ही किसी बंदे को हाथ में भी दर्द हो रहा है या सांस चढ़ रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो अपने डॉक्टर से लेकिन उसमें भी अमूमन बाज़ दफ़ा उल्टी आ जाती है। तो बस वो फिर दोनों चीजों का होता है, लेकिन ज्यादा ताल्लुक मैदे से होता है। लेकिन हम बाकी चीजों को भी अलग नहीं कर सकते। तो ये कब्ज़ के बारे में जो आपने कॉन्स्टिपेशन के बारे में बताया था, मैदे की बीमारियों में एक तो ये तो हमने बात कर ली अपने खट्टी डकारों की और उल्टी की बात कर ली, लेकिन और दर्द के बारे में बात कर ली। लेकिन मैदे की बीमारियों का एक और जो जरूरी अलामत है वो है या तो कब्ज होना या डायरिया, जिसको कहते हैं जुलाब वगैरह। तो कब्ज की भी बहुत सी वजूहत होती हैं, लेकिन कब्ज हम इस तरह नहीं कहते कि 6-7 दिन बाद बंदे को जरूरत महसूस हुई, बल्कि अगर आप बंदे को जरूरत महसूस हुई और वो नहीं कर सकता, चाहे वो 1 दफा हो या 2 दफा हो, तो हम उसको कहते हैं कि इसको कब्ज है बंदे को। और उसके लिए फिर हम उसकी भी बहुत सी वजूहत हैं, जिनमें ये है कि या तो आंतों में कोई चीज आंतों को रोक रही है, उसके मूवमेंट को रोक रही है, या फिर कोई और चीज है, जैसे कोई ट्यूमर है, इस तरह की चीज है, या फिर बाद में इन्फेक्शन हो जाता है जिसमें टाइफाइड है, ट्यूबरक्लोसिस हो जाती है, वहां पर नोड्स होती हैं वो जमा हो जाती हैं, तो इन सब चीजों से कब्ज हो जाता है, कब्ज में जी। और डायरिया जो है उसका भी ताल्लुक, या जुलाब का भी ताल्लुक जो है आंतों के इन्फेक्शन से, कोई जरासीम अंदर घुस जाए और वो फिर खाने को हजम ना दे और बगैर हजम हुआ खाना बाहर निकल आए। तो लेकिन ये कि उसके भी ये है कि उसमें ज्यादातर कितनी दफा बंदे को जरूरत महसूस है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, जरूरी नहीं है, बल्कि ज्यादा जरूरी ये है कि जो आपका स्टूल है वो सख्त है या नरम है। तो डायरिया में ये होता है कि वो नरम होता है, पूरी तरह बना हुआ नहीं होता। बस ठीक है। अच्छा, कब्ज के बारे में ये जी। तो और उसके अलावा वजन, बाज़ दफा बंदों को अंदाजा ही नहीं होता, और देखते हैं आप कि एक बंदा आ रहा है और उसका वजन मुसलसल कम होता जा रहा है, तो उसमें भी यही है कि बंदे को कोई मरीज है उसमें भी उसका यही है कि मतलब खाना प्रॉपरली वो डाइजेस्ट नहीं कर रहा है। ठीक है।